चलिए जी, गुड आफ्टरनून। नोट्स वाली जगह पे आ जाओ। पीछे आप लोगों को पेजेस छुड़वा रखे थे। तो पिछला टॉपिक हमारा हुआ था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नया टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। दिख रहा है टॉपिक? अगले टॉपिक का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड। अपीयर्ड का एक दूसरा नाम होता है एग्जिस्ट इन बैलेंस शीट या बुक्स। हेडिंग डालो, बड़ी बड़ी हेडिंग डालना जैसे मैंने डाली हुई है। टॉपिक नंबर आई थिंक 3 है। पहले हो गया न्यू रेशियो, फिर गुडविल इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये अगली गुडविल है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन बैलेंस शीट या बुक्स। जहां पे नोट्स वाली जगह आपने छोड़ी हुई है, जिसने नहीं छोड़ी हुई फिर तो रब रखा, जहां मर्जी कर लो, अदरवाइज ये नोट्स है कॉन्सेप्ट। मनन डोर बंद कर दो भाई प्लीज। लिख लेना सर बुखार में पढ़ा रहे हैं, तो मतलब ये टॉपिक और ढंग से समझना कि सर की इतनी शिद्दत, बुखार में पढ़ा रहे हैं हम तो फिर भी ठीक है, तो सर की रिस्पेक्ट करनी है, टॉपिक ढंग से सुनने, ताकि आज मैं टॉपिक 3 बार ना समझाऊं, एक ही बार समझाऊं। क्या सर सच में लिखना है? हाँ हाँ लिख दो, याद रहेगा, दया आएगी। दवाई के पैसे फिर कल दवाई दुई लेके आना मेरे लिए। अब सुन लो जी क्या बात हो रही है। चैप्टर का नाम याद है किसी को? क्या चल रहा है? पहले 2 पार्टनर थे, नया पार्टनर आ गया एक तीसरा, तो 3 नए पार्टनर हो गए। नया पार्टनर आता है, कौन कौन से 2 पैसे लेके आता है? पैर थले। कौन कौन से 2 पैसे लेके आता है? कैपिटल के और गुडविल के ना। गुडविल के पैसे कौन रख लेता है फिर? किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है। आप लोगों ने कभी बॉलीवुड मूवीज देखी है, फिल्में देखी हैं? जब अगर हमें 10 साल पहले या 5 साल या 15 साल पहले देखना हो तो वो आता है ना, चक्कर घूमता है 15 years ago। आजकल तो लिखा आ जाता है ना। पहले वाली फिल्मों में पता है क्या आता था? पहले वाली फिल्मों में ऐसे एक्टर देखता था, ऐसे सोचता था, सोचते सोचते सोच के बादल उसके 15 साल पहले ले जाते थे। आजकल लिखा आ जाता है 15 years ago। तो आप भी ऐसे सोचो 5 years ago। पहले आंखें बंद करो सारे, अपनी आंखें बंद करो। हाँ सोचो 5 साल पीछे। टिंग टिंग टिंग। हम 5 साल पीछे चले गए, तो बताओ ये हमारा कौन सा ईयर चल रहा है? 2000 साल चल रहा है, 2017। जिन्होंने तो कहानी सुनी है उसको पता लग गया सच में 2017 चल रहा है। जिन्होंने ये लाइन नहीं सुनी वो कहेंगे सर पागल हो गए, चल 2022 रहा है। तो जो कहानी में एक्टिव है, कहानी में अपडेट है, उसके लिए 2017 चल रहा है। 2017 में पहले 2022 में नया पार्टनर आ गया था सी, तो 2017 में कौन कौन से पार्टनर्स थे? मानते हो इस बात को? तो समझ लो ए और बी 2 पार्टनर्स हैं बिजनेस में। कॉन्सेप्ट ना ये वाला इतना सा कॉन्सेप्ट है, इसको मैं 2.5 मिनट में करवा सकता हूं। कितने मिनट में? मैं करवाऊंगा 12.5 मिनट में। मेरे को बताओ 2.5 मिनट से 12.5 मिनट ले रहा हूं मैं, कितने गुना ज्यादा टाइम ले रहा हूं? हाँ जी 10 गुना टाइम। वो तो 25 मिनट हो जाते, 2.5 गुना का 10। इंदर कह रहा है 5 गुना, वो ठीक है। तो मैं 5 गुना ज्यादा टाइम लेने वाला हूं। जो कॉन्सेप्ट में 2.5 मिनट में करवा सकता हूं आप लोगों को, वो मैं 12.5 मिनट में करवाने वाला हूं। तो जो 10 मिनट फालतू ले रहा हूं ना मैं, शेर नहीं पड़ी कोई? क्या कहते हैं, उस शेर से शिफ्ट हो जा, बैठ जाओगे उससे। चलो अब इधर ध्यान दो। जो टॉपिक सर कितने मिनट में करवा सकते हैं? सर कितने मिनट में करवाएंगे? 5 गुना ज्यादा टाइम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें समझाना है। हाँ आपको समझाना है। चाहता तो मैं 2-2.5 मिनट में करवा सकता हूँ। कहानी शुरू हो रही है। हम कौन से ईयर में है? 2017 में, 2022 में नहीं है। 2017 में 2 पार्टनर्स थे या 3 पार्टनर है? 2 पार्टनर्स थे, ए और बी। ए और बी का ना बिजनेस चल रहा था। शिव इधर ध्यान दो। ए और बी का बिजनेस चल रहा था। इन्होंने क्या किया, किसी से ना पुराना बिजनेस खरीदा, एक नया मतलब एक और बिजनेस खरीदा उन्होंने। जो बिजनेस था तो जो बिजनेस था 50 लाख का, इन्होंने उसके लिए पैसे दिए 60 लाख रुपए। इन्होंने किसी का चला चलाया बिजनेस खरीद लिया। गुडविल के चैप्टर में हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। अनेजा स्वीट्स अगर हमने खरीद लिया, अनेजा स्वीट्स में सामान तो पड़ा है, फ्रिज पड़ा है, स्टॉक एसेट पड़ी है 50 लाख की, हमने उसको पैसे दिए 60 लाख।
50 लाख तो उसको हमने वो पैसे दिए जो उसकी एसेट्स के थे। 10 लाख मैं उसको फालतू क्यों दे रहा हूं? उसके नाम के, मतलब कि उसको गुडविल के पैसे दे रहा हूं। तो मैंने टोटल अनेजा स्वीट्स खरीदने के लिए या कोई चला चलाया बिजनेस खरीदने के लिए टोटल कितने पैसे दिए हैं? मुझे सामान कितने का मिला है? किसी को ये समझ आ गया? सामान मुझे 50 लाख का मिला है, मैंने पैसे उसको पे कर दिए 60 लाख। इंदर मुझे बताओ मैंने 10 लाख फालतू पे क्यों किए हैं? 10 लाख चला चलाया बिजनेस हासिल करने के लिए। शिव थोड़ा ध्यान से सुनो, करण और अंश आप दोनों भी। चल इधर इधर, तो इधर इधर, तो इधर यार। शिव होन कृष्णा होन क्लास की गल होए, ये अपना बंदा ऐ ही रहेगा। इतने ध्यान दे। कितने का बिजनेस खरीदा टोटल? थोड़ा सा जोश दिखा दो यार। सामान कितने का मिला? फालतू पैसे कितने दिए? फालतू पैसे जो मैंने दिए हैं क्या ये बिजनेस वाइज दिए हैं, फालतू में ही दे दिए? एक सियाना बंदा 10 लाख क्या 20 लाख भी फालतू देने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उसको चला चलाया बिजनेस मिल गया। अगर वो नया बिजनेस खरीदता ना 50 लाख का या बनाता, उसको चलाने के लिए 4-5 साल लग जाते। तो उसने 10 लाख रुपए गुडविल के पैसे दिए। किसने? ए और बी ने। तो मुझे बताओ ए और बी ने ये बिजनेस खरीदा या बेचा है? तो ए और बी कहाँ है? ए और बी बायर है। सेलर कौन होगा? सेलर कोई भी हो, हमें सेलर से लेना देना नहीं है। तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे ए और बी अपनी, तो ए और बी अपनी बैलेंस शीट में स्टॉक कितने का दिखाएंगे? 50 लाख का सामान आया ना। मैं अभी के लिए वैसे ही मान लिया सारा का सारा स्टॉक है। तो ए और बी अपनी बैलेंस शीट बना रहे हैं कौन से ईयर में? 2017 वाले ईयर में बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो इन्होंने स्टॉक लिखा, कितने का टोटल स्टॉक मिला? जिसको 50 लाख समझ आ गया, मतलब कि अभी तक वो टॉपिक में अपडेटेड है। उन्होंने गुडविल भी तो खरीदी है ना। टोटल कितने पैसे दिए मैंने? जिसमें 50 लाख स्टॉक के थे, 10 लाख गुडविल के थे कॉमर्स वाले बच्चों को, और दूसरा दो ही बंदे हैं जिनको ये कॉन्सेप्ट पता होता है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को, दूसरा जो सच में बिजनेसमैन है, चाहे उसने नॉन मेडिकल की हो चाहे वो 5वीं फेल है, उसको पता है दिस गुडविल इज ऑल्सो आवर एसेट, क्योंकि इसी इंटेंजिबल एसेट है, क्योंकि यही गुडविल तो कल को मेरे को पैसा कमा के देगी। आज मैं 10 लाख फालतू दे रहा हूं, लेकिन मेरी दुकान भी तो आज से ही चलनी शुरू हो गई। तो दुकानदार बंदे को पता है ये गुडविल मेरी एसेट है, यही पैसा कमा के देगी। जो चीज आपको पैसा बना के देती है वो आपकी एसेट होती है। और कॉमर्स वाले बच्चों को तो पता ही है, पैसे पे किए 60 लाख, जिसमें से 50 लाख की मिली टेंजिबल एसेट स्टॉक, 10 लाख की क्या मिली? देखो कोई जोश नहीं है, किसी को नहीं समझ आ रहा। 50 लाख का क्या मिला मुझे? टेंजिबल एसेट स्टॉक। 10 लाख की क्या मिली? इनटेंजिबल। क्या दोनों ही मेरी एसेट्स हैं? तो दोनों को देखो मैंने एसेट साइड पे लिख दिया, 50 लाख और 10 लाख। समझ लो बिजनेस में मेरे पास 100 लाख रुपए था, मैंने वैसे ही अज्यूम कर लिया। 100 लाख पता है कितने करोड़ होते हैं? पता है इतना आपको? कितना मैंने पे कर दिया है? 60 लाख। 10 लाख थोड़ी, 60 लाख पे की है। अरे मैंने टोटल कितना पे किया है? मेरे पास 100 लाख रुपए का कैश था, 60 लाख रुपए का मैंने बिजनेस खरीद लिया, बाकी कितना रह गया? 40 लाख। ये ए और बी ने अपनी बैलेंस शीट बनाई है। पहले ये समझो, ये समझ में आ रहा है? स्कूल में नहीं सिखाया जाएगा ये। स्कूल में 5 साल पहले थोड़ी लेके जाएंगे 2017 में। स्कूल कहेंगे प्रेजेंट की बात करो यार, हमें नंबर से मतलब है। मैं कह रहा हूं हमें नंबर प्लस कॉन्सेप्ट से मतलब है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, अगले 3 चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट है। इसलिए मेरे को पहले 5 साल पीछे जाना पड़ा। सर ये 5 साल आपने कैसे लिए? अंदाजे से। अब 1 साल पीछे ले लो, 1 महीना पीछे ले लो, 10 साल पीछे ले लो। मेरे समझाने का पर्पस ये था कि इन्होंने कल को नहीं, पिछले किसी सालों में कभी ना कभी गुडविल खरीदी होगी। इस गुडविल को बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। कितनी थी गुडविल की अमाउंट? 10 लाख। इसको क्या बोलते हैं? परचेज्ड गुडविल। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? पक्की बात है? क्या हुई है कहानी? एक बार फिर से खुशलिंग कहानी को समराइज करना, क्या कहानी हुई है? बिजनेस परचेज किया है, उसमें 10 लाख गुडविल के पे किए हैं और 50 लाख स्टॉक के पे किए हैं। गुडविल के पैसे टोटल कितने पैसे पे किए बिजनेस ने? 60 लाख। ए बी ने या ए बी और सी ने? ए बी सी थे तब दो, सिर्फ ए बी थे। तब तो बिजनेस कौन चला रहे थे? ए और बी। यहां तक कहानी समझ में आ गई? अब आई 2022 की बात। अब दोबारा से आंखें बंद करो और 2022 में पहुंच जाओ। करो एक बार आंखें बंद करो। 1 साल आगे, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। अब हम कौन से साल में पहुंच गए? इधर देखो 2022 में। 2022 में बिजनेस में किसकी एंट्री हुई? पहले कितने पार्टनर थे? अब कितने हो गए?
सी जब बिजनेस में आ रहा है कौन कौन से पैसे लेके आता है? हमने उसके कैपिटल के पैसे रखे 30 लाख रुपए फॉर एग्जांपल, और हमने उसको बोला गुडविल के पैसे लेके आइयो 5 लाख रुपए। टोटल कितने पैसे लेके आएगा? 35 लाख। सर ये 5 लाख कैसे आया? 5 लाख अभी इन्होंने कैलकुलेट किया होगा। कैसे कैलकुलेट किया होगा? अब इन्होंने 2022 में नई गुडविल कैलकुलेट की होगी जिसमें सी का हिस्सा मांगेंगे। नई गुडविल फॉर एग्जांपल आई 30 लाख। सर गुडविल तो 10 लाख थी ना, वो पुरानी गुडविल थी ना। सी की एडमिशन कौन से साल में हो रही है? 2022 में। जब सी की एडमिशन हो रही है ना, सी कह रहा है आज की वैल्यू के हिसाब से बताओ मैं गुडविल के कितने पैसे लेके आऊं। मैंने कहा कैपिटल के तो लेके आ 30 लाख। मैंने कहा मेरे पूरे बिजनेस की गुडविल है, मैंने एवरेज प्रॉफिट मेथड से ना तरुण सर से निकलवाई थी, 30 लाख आई हमारे बिजनेस की गुडविल, और हम तुझे 1/6 शेयर दे रहे हैं, तो बताओ वो गुडविल के कितने पैसे लेके आएगा? 5 लाख। तो टोटल बिजनेस में कितने पैसे लेके आया? 30 लाख कैपिटल के, 5 लाख गुडविल के, 35 लाख रुपए। कहानी समझ में आ रही है? पुरानी गुडविल कितने की थी? न्यू गुडविल बिजनेस की कितनी है? बिजनेस की न्यू गुडविल बिजनेस की है 30 लाख, जबकि 30 लाख में से जो सी का हिस्सा है वो 5 लाख आ रहा है। तो जब नई गुडविल हम निकालते हैं ना, नई गुडविल हमने कौन सी निकाली थी? बोलना एक बार, देखो किसी को भी नहीं पता। नई गुडविल कितनी? 5 लाख। गलत आंसर है। नई गुडविल ये है, 30 लाख निकाली है नई गुड बिजनेस की। होए सी की नहीं बोल रहा मैं। नई गुडविल बिजनेस की कितनी है? ये 30 लाख। अब सुन लो बात, जब भी नई गुडविल निकालनी होती है ना, अकाउंट्स का एक रूल है, पुरानी गुडविल को फिर खत्म कर देना होता है। जब भी नई गुडविल निकालेंगे पुरानी गुडविल को खत्म कर देंगे। खत्म करने को अकाउंटिंग में बोला जाता है राइट ऑफ करना। राइट ऑफ कर मतलब होता है फिनिश कर देना, एबोलिश कर देना, डिलीट कर देना। तो पिछली गुडविल जो डिलीट कर रहे हैं, हमारी बैलेंस शीट में पिछली गुडविल कहां पे दिख रही है? एसेट साइड। एसेट साइड। क्या ये मेरी सच में अब कोई ऐसी एसेट है जिससे मेरे को पैसा मिल रहा है या जिसको मैं बेच दूं? नहीं ना। मतलब वो गुडविल तो बिजनेस खरीदा था, उसने इनकम जनरेट करने के लिए हेल्प की थी। जब भी 2022 में नई गुडविल कैलकुलेट करते हैं, जब पार्टनर की एडमिशन होती है, तो पुरानी गुडविल रूल होता है पुरानी गुडविल को खत्म कर देना होता है। तो जो 10 लाख का घाटा हुआ था, सर घाटा 50 लाख का सामान लिया था, पैसे दिए थे 60 लाख ना, तो घाटा है ना। तो उस घाटे को पार्टनर्स में डिवाइड कर दो। जैसे सारे प्रॉफिट को बांट दिया जाता है ना पार्टनर्स में, P&L अकाउंट, जर्नल रिजर्व को, ऐसे ही सारे घाटे जो पिछले घाटे हैं, पुराने लॉसेस को पुरानी रेशियो में पुराने पार्टनर्स में बांट दो। इसको बोलते हैं पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करना। आप अपने टॉपिक की हेडिंग देखो क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट। तो जो 2017 से बैलेंस शीट चली आ रही है ना 2022 तक, वो 10 लाख रुपए बैलेंस शीट में दिख रहा था, उसको खत्म कर दो। टॉपिक पढ़ो एक बार, क्या हेडिंग है? ऑलरेडी अपीयर्ड। कौन सी? 2017 वाली, वो वाली ऑलरेडी अपीयर्ड है ना, मतलब पहले ही बैलेंस शीट में दिख रही थी। अब नई गुडविल निकाली तो अकाउंट्स क्या कहता है? जब नई गुडविल निकालेगी, क्योंकि कभी भी एक म्यान में 2 तलवारें नहीं घुस सकती, ये कॉन्सेप्ट होता है। कभी भी जब गुडविल निकाली जाती है ना, गुडविल बिजनेस की वैल्यूएशन को कहते हैं, और बिजनेस की वैल्यूएशन या तो ए होगी या बी होगी। और पिछले वाली बिजनेस की वैल्यूएशन अब नहीं चलेगी, नई वैल्यूएशन चलेगी नई मार्केट के हिसाब से। तो पुराने वाली गुडविल को राइट ऑफ कर दिया जाता है। राइट ऑफ करने का मतलब है वो जो लॉस हुआ था ना 10 लाख का, याद है लॉस 10 लाख का हुआ था या 60 लाख का? 50 लाख का तो बदले में सामान ही मिल गया था। तो लॉस कितने का हुआ था? 10 लाख का। पैर नीचे। लॉस कितने का हुआ था? 10 लाख का। तो वो 10 लाख का लॉस पार्टनर्स में बांट दो। तो मतलब पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट कर दो। ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू गुडविल। 5 लाख ए को दे दिया, 5 लाख बी को दे दिया। सर उनको डेबिट क्यों किया? क्योंकि लॉस है। लॉस से पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी? एक बार फिर से बोल रहा हूं, लॉस होने से पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाती है या बढ़ जाती है? तो जब पार्टनर्स की कैपिटल कम होती है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी? ए डेबिट 5 लाख, बी डेबिट 5 लाख टू गुडविल। खत्म। क्रक्स क्या है? क्रक्स ये है ए डेबिट बी डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स क्यों? क्योंकि यार ये खरीदी ओल्ड पार्टनर्स ने थी 5 साल पहले। मानते हो इस बात को? 5 साल पहले एक नया पार्टनर था, ओल्ड पार्टनर्स ने खरीदी थी, तो ओल्ड रेशियो में उनके लॉस को बांट दो। सर इसमें लॉस सी को हिस्सा नहीं देंगे? नहीं यार, जब आप प्रॉफिट में सी को हिस्सा नहीं दे रहे, जब हमारे जर्नल रिजर्व या प्रॉफिट नहीं होते थे, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, तो जब प्रॉफिट में हिस्सा नहीं दे रहे नए पार्टनर को, लॉस में भी क्यों देंगे? मतलब प्रॉफिट है चाहे लॉस है, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट देना है। 2 तरह की गुडविल हुई,
जो गुडविल एडमिशन के टाइम पे हमने नई कैलकुलेट किया है 30 लाख की, वो तो इसलिए कैलकुलेट किया है क्योंकि सी अभी अभी बिजनेस में आ रहा है, तो अभी अभी की नई गुडविल निकालनी पड़ेगी। सी कहेगा मैं 10 लाख के हिसाब से थोड़ी दूंगा ना, ए और बी मानेंगे क्योंकि 5 साल पुरानी बात है। 5 साल पहले तो जीएसटी भी नहीं था, अब जीएसटी भी है। 5 साल पहले कुछ रूल्स अलग थे, आज रूल्स अलग है। 5 साल पहले दुकान कम थी, छोटी थी, अब दुकान बड़ी है। तो हमेशा मार्केट वैल्यू के हिसाब से धंधा चलता है, ये याद रख लेना। पिछले दिन के हिसाब से धंधा नहीं चलता। तो नए हिसाब से अगर आप गुडविल के पैसे लोगे सी से हम कौन से 2 तरह के पैसे लेते हैं? गुडविल के पैसे लेते हो ना, तो गुडविल की वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए, तो वैल्यू नई निकाली जाती है। जैसे न्यू वैल्यू निकाल ली, नई तलवार आ गई, पुरानी तलवार को हटा दो। पुरानी तलवार यानी कि ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में बांट दो, जिसकी रेशियो, जिसकी जर्नल एंट्री क्या बन रही है? ए डेबिट बी डेबिट टू गुडविल। क्रक्स ये है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं 2 या 2.5 मिनट में करा सकता था। ए डेबिट बी डेबिट टू गुडविल, ये कह के जो आपके स्कूल टीचर्स बोलते हैं, मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा भी मतलब ये एक्सपीरियंस है, मुझे आके बच्चे ही बताते हैं 3 दिन में जर्नल खत्म हो गया मुकत स्कूल में, ठीक है, 6 दिन में एडमिशन खत्म हो गया। हमें 6 दिन में सैक्रिफाइसिंग और न्यू रेशो करते हुए मतलब टाइम लग जाता है, चैप्टर खत्म हो जाते हैं। स्कूल वाले पता क्या बोलते हैं? अब सुन लो ध्यान से बात, हो सकता है अपने फ्रेंड से पूछ लेना। जैसे भी ओल्ड गुडविल क्या होती है यार? ओल्ड गुडविल ना लॉस होती है, ओल्ड रेशो में पार्टनर्स में बांट दो, इसकी जर्नल एंट्री होती है। आपसे जल्दी कर देंगे जर्नल एंट्री, पूछो राइट ऑफ कर क्यों रहे हैं? ये ओल्ड गुडविल है क्या? ये बैलेंस शीट में दिख क्यों रही है? इसका कॉन्सेप्ट ये है 2017 वाला, क्योंकि पुराने पार्टनर्स ने कभी ना कभी इस गुडविल को खरीदा हुआ था, इसलिए बैलेंस शीट में दिख रही है। वरना बैलेंस शीट में कुछ और क्यों नहीं दिख रहा? बैलेंस शीट में कॉपीराइट क्यों नहीं दिख रहे? स्टॉक जो है 1 करोड़ का क्यों नहीं दिख रहा? बैलेंस शीट में जो भी आइटम्स आती हैं इमेजिनरी या मन की फिगर से नहीं आती, वो कभी ना कभी ट्रांजैक्शन की होती हैं, इसलिए आ रही होती हैं। ये कॉन्सेप्ट कल जाके अपने फ्रेंड से पूछना कि ओल्ड गुडविल बैलेंस शीट में क्यों आ रही होती है। जिसको तो पता है समझ लेना, कॉन्सेप्ट अच्छे चल रहे हैं। जिसको नहीं पता समझ लो मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, फिर भी आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको क्या कहते हैं, उसका ट्रीटमेंट तो आता ही है ना। ए डेबिट बी डेबिट टू गुडविल, ओ यार ओल्ड गुडविल है, लॉस होता है यार, ये इसको बांट दो बस। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब जो नए पार्टनर्स हैं, जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे, नई बैलेंस शीट जो बनाएंगे, 10 लाख तो यहाँ पे पहली बात है आएगा नहीं। 10 लाख क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने अभी अभी ओल्ड पार्टनर्स में नहीं बांट दिया। उन्हें पता ही नहीं कि 10 लाख का पैसा। हाँ, पैसे सोच लो, ये भी बहुत बढ़िया है। सी को तो लेना देना ही नहीं 10 लाख से। सी कहेगा मेरे को क्या लेना, मेरे टाइम पे आपने 30 लाख गुडविल कैलकुलेट की है। जब हम नई गुडविल कैलकुलेट करते हैं, इस गुडविल का एक नाम होता था, कोई याद करो? कौन सी? प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं, कुछ और। कौन सी? जब हमने नई गुडविल कैलकुलेट की ना, ये वाली 30 लाख, ये पूरे बिजनेस की न्यू गुडविल है। पुरानी गुडविल थी 10 लाख, न्यू गुडविल है बिजनेस की 30 लाख। इस गुडविल का एक नाम होता था इंग्लिश में। परचेज गुडविल तो यार 10 लाख वाली हुई डिंपल है? नहीं, गुडविल वाले चैप्टर में पहले पहले पेज पे डिफरेंस लिखवाया था। एक था परचेज गुडविल, दूसरी जगह था, बहुत बढ़िया, इसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ मतलब खुद, जनरेट मतलब निकालना। सेल्फ कैलकुलेटेड गुडविल, ये 30 लाख आपने क्यों निकाली? ताकि सी से गुडविल के पैसे ले सको। सेल्फ जनरेटेड गुडविल यहाँ पे पहले देखो, एबीसी की जब बैलेंस शीट बन रही है 2022 में, 10 लाख नहीं आएगा। क्रॉस दिख रहा है आपको? थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, समझ जाना। कहते चलो ठीक है न्यू गुडविल निकाल लेते हैं। न्यू गुडविल कितनी निकाली है? 30 लाख। तरुण सर से पूछा क्या ये गुडविल को रिकॉर्ड करेंगे? मैंने कहा नहीं। आपने रीजन पूछा, सर क्यों? क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करते, ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 26 बोलता है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को भी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करते, परचेज्ड गुडविल को करते हैं। तभी तो देखो पीछे देखो, 2017 में आ जाओ, 2017 में मैंने गुडविल को लिखा हुआ है 10 लाख बैलेंस शीट में। कह रहे नहीं लिखा हुआ। अरे ब्लाइंड लोगों, इधर लिखा हुआ है, ये देखो। कहते नहीं लिखा हुआ। परचेज्ड गुडविल को बैलेंस शीट में लिखा हुआ है। आप लोगों ने तो सिर्फ देख के बोलना था, इतना तो सोचना भी नहीं था। क्या परचेज गुडविल बैलेंस शीट में लिखी हुई है? इधर लिखी हुई है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब होता है अकाउंटिंग रूल्स। वो कहती है परचेज गुडविल को बैलेंस शीट में लिखते हैं, क्योंकि उसके लिए हमने सच में पैसा दिया है। तो जो चीजों के लिए सच में पैसा दिया उसको लिखोगे ना अपने खातों में कि हमने 10 लाख रुपए दिया, इसलिए लिखा है। दूसरा रूल कहता है सेल्फ जनरेटेड को बिजनेस में नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि उसके लिए मैंने किसी को पैसा थोड़ी दिया है, वो तो मैंने अपने बिजनेस की गुडविल कैलकुलेट की है। अब जैसे मेरे को अपना मुंगिया कॉमर्स एकेडमी बेचना है,
मेरे को अपना मुंगिया कॉमर्स एकेडमी बेचना है तो मैं 8 लाख का बेचूंगा। सर ये कैसे? बस वैसे ही मैंने वैल्यू निकाल ली अपने हिसाब से कि मेरे पास इतने स्टूडेंट्स हैं, साल में मैं इतने लाख कमा लेता हूँ, तो लगभग इतने का मैं अपना ब्रांड बेच रहा हूँ। एक बार मैंने आपको बताया नहीं था, दो महीने पहले जब गुडविल वाला टॉपिक हमारा शुरू हुआ था, वो मेरा सीए फर्म की बोली लगा ली थी किसी बंदे ने, कहता चलो तेरे को 10 लाख दे देता हूँ तो मेरी फर्म में पार्टनरशिप पार्टनर बन जा। मेरे सीए वाले ऑफिस को बोला, अब मेरा जो सीए का ऑफिस है ना उसमें मैं अकेला मालिक हूँ, सोल प्रोप्राइटर। तो चंडीगढ़ से मेरे दोस्त ने ऑफर दी, मेरे साथ मिल जाए तेरे को 10 लाख दे देंगे। तो वो 10 लाख क्या है? वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं लिखते, इसलिए 30 लाख को भी नहीं लिखेंगे, परचेज गुडविल को लिखते हैं। पेपर में कम से कम 6-7 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। गुडविल का चैप्टर खोल के देख लेना, इसका डिफरेंस आपको एक पेज में लिखवाया हुआ है, अब नहीं लिखवा रहा दोबारा। ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। क्या 30 लाख को बैलेंस शीट में लिखेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। सेल्फ जनरेटेड का मतलब होता है मन से। मैंने 30 लाख की जगह 1 करोड़ लिख दिया, तो मैं 1 करोड़ लिख दूंगा क्या? ऐसे तो मेरे बिजनेस की वैल्यू 1 करोड़ पहुंच गई, फिर तो मैं धोखेधड़ी से बैंक से लोन ले आऊंगा, देख यार मेरा 1 करोड़ की वैल्यू है, मेरे को 70 लाख का लोन दे दे, मैं तो कनाडा भाग जाऊंगा। चीज समझ रहे हो? सेल्फ जनरेटेड को क्यों नहीं रिकॉर्ड करते? क्योंकि वो आपने मन से निकाली हुई वैल्यू है। आपस में पार्टनर से एक दूसरे से गुडविल ले रहे हैं, उसके बदले वो तुम्हारा सिरदर्दी है ना, बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते। कौन सी गुडविल को बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं? किसको नहीं दिखा सकते? बोलना थोड़ा सा हाथ नीचे, हाथ नीचे। किस वैल्यू को दिखा सकते हैं? सेल्फ जनरेटेड को। अच्छा, यस और नो करना। परचेज गुडविल सेल्फ जनरेटेड। परचेज गुडविल के लिए पैसे दिए होते हैं सच में, यस और नो? सेल्फ जनरेटेड खुद से निकाली होती है। सेल्फ जनरेटेड के भी पैसे दे देते हैं। परचेज गुडविल सच में खरीदी होती है, इसलिए बैलेंस शीट में। अब जब एबीसी आए, पुरानी गुडविल 10 लाख क्या था? वो तो लॉस था, वो पार्टनर्स में बांट दिया, तो करंट बैलेंस शीट में नहीं आएगा। सेल्फ जनरेटेड वैसे ही नहीं आती, इसलिए गुडविल खत्म हो गई। नई न्यू गुडविल कितनी निकाली हमने बिजनेस की? 30 लाख। 30 लाख में जो सी का हिस्सा था 1/6, तो 1/6 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो 5 लाख बिजनेस में लेके आ जाएगा। ये तो हमारा पिछला कॉन्सेप्ट था। क्या टॉपिक समझ में आ गया? और इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है? इसकी जर्नल एंट्री देखो ये बनती है। बैलेंस शीट में कुछ नहीं आएगा। जर्नल एंट्री अब आपकी ये बनेगी, ए डेबिट, मैंने क्या लिखा? ओल्ड पार्टनर्स। वो एबीसी भी हो सकते हैं, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेशन पढ़ना। हाँ ये वो वाली है, लेकिन उसको ट्रीटमेंट तब करते हैं जब नया पार्टनर एडमिशन ले रहा हूं। लिखो अब जल्दी से। हेडिंग लिख ली थी? लिखो पॉइंट नंबर 1 जल्दी से। दिस गुडविल वॉज परचेज्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स। थोड़ा फास्ट लिखना। दिस गुडविल वॉज पता नहीं, पढ़ाने से पहले बीमार होता हूँ, पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं भगवान कहां से जोश दे देता है। सोचा था आज आधा घंटे से ज्यादा पढ़ा नहीं पाऊंगा, छुट्टी कर दूंगा 4 बजे। भगवान को भी पता है क्या अच्छा है बच्चों के लिए, 1 घंटे के लिए भगवान तबीयत थोड़ी ठीक कर देता है। दिस गुडविल वॉज परचेज्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन पास्ट। पास्ट को लिख देना ब्रैकेट में 2017। सर ये 2017 सच में था कि मन से लिया था? मन से। Hence it is called purchased goodwill. Hence this is called purchased goodwill. Point number 2, थोड़ा फास्ट, स्पीड बढ़ाओ। पेपर आएगा 3.25 घंटे का, पेपर करने आपको 3 घंटे में, ऐसे स्पीड बढ़ेगी। This goodwill has been recorded. This goodwill has been recorded in asset side by the buyer. As per accounting rules. अकाउंटिंग रूल्स कहते हैं परचेज गुडविल को रिकॉर्ड कर लिया करो, तभी तो 10 लाख को रिकॉर्ड किया था। दिस गुडविल हैज बीन रिकॉर्डेड इन द एसेट साइड बाय द बायर। बायर कौन कौन से थे पहले? ए और बी, एज पर अकाउंटिंग रूल्स। नाउ कौन सा साल हुआ? 2022। लिख देना नाउ यानी कि 2022। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जल्दी करो, मैं बोर हो रहा हूं यार, जल्दी चल। करण शाबाश, छठी। नाउ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ड्राइंग तो मेरी बहुत बढ़िया, देखो मैं पार्टनर बनाता हूं ए।
ये ए है गुरकीरत, ये थोड़ा स्माइलिंग बंदा है, ये है अर्श, ये बी है, ये अर्श है। हाँ, इवें हिसाब लगवाते रहा करो। अकाउंट्स को हिंदी में पंजाबी में बोलते हैं हिसाब लगाना। मैं तो खुद हिसाब किताब में बड़ा अच्छा हूँ, आप भी अच्छे बनो। गुडविल हैज टू बी रिटर्न ऑफ, पता लग गया ना, ओल्ड गुडविल को रिटर्न ऑफ कर देना है, पार्टनर्स में बांट दो। हो गया, कर दो बंद। क्यों नहीं लिखना, पर लौड़ क्यों रहे हैं? सबसे मेन पॉइंट है फोर्थ, जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है वो सैक्रिफाइसिंग में लेके आता था, जो ये वाली गुडविल राइट ऑफ करनी है वो ओल्ड में। तबीयत सेट ना होने की सूरत में भी सर ने 6 क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बनाया है। ओए होए, मैं सोच रहा हूँ मतलब मैं कितना महान हूं ना। तबीयत सेट नहीं है, पढ़ाया जा नहीं रहा, फिर भी 6 क्वेश्चन, कल भी 6 थे, आज भी 6 हुए। चाहे नहीं हुए, स्टैंडर्ड तो ऊपर रखेंगे ना अपना। नहीं करें, कह रहा बिल्कुल ठीक है सर, 6 क्या 7 कराओ। ये इसके बाद आपने नीचे नरेशन लिखनी है, वो ये वाला लिखना है, लिख लो, मर्जी आपकी। गुडविल एक एसेट होती है रियल रूल के हिसाब से, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल रूल कहता है क्रेडिट हर वो चीज होती है जो जा रही हो, तो एसेट जा रही है ना, इस टाइम पे गुडविल खत्म हो रही है, इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया। कौन सा नंबर था ये? पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6, ओल्ड बैलेंस शीट कौन से सन की बनेगी? 2017 की। किस किस की? ए एंड हाँ हाँ, बस छोटी सी बनानी है, ज्यादा नहीं। ओल्ड बैलेंस शीट 2 लाइन की बना देना, मरी सी, बस सिर्फ एक गुडविल लिखनी है मैंने। ये कौन सी गुडविल होएगी? परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल हमने कितने की खरीदी थी? 10 लाख की। बस ये 10 लाख लिख के इसको टिक कर देना। इसके बाद 7th पॉइंट पे न्यू गुडविल। न्यू बैलेंस शीट कौन से ईयर में बन रही थी? पार्टनर्स कौन कौन से थे? सबसे पहले गुडविल ओल्ड वाली 2022 में, 2017 वाली गुडविल तो ओल्ड ही हो गई ना, 10 लाख। क्या ये आएगी? क्रॉस कर देना। क्या न्यू गुडविल भी आएगी? नो लिख देना, क्योंकि वो सेल्फ जनरेटेड है। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, तो आंसर आता है नो। या कई बार डैश की फॉर्म में आ जाता है कि विच गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट, तो उसमें आपको भरना होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एग्जाम का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, ये याद रख लेना। हाँ जी, हाँ नहीं आएंगे तभी तो नहीं दो, बनाओ ही मत, मेरे को तो समझाना है ना, फिर तुम्हें बाद में नहीं याद रहेगा सर ने तो बताया नहीं, ऐसे मेरे पास प्रूफ है ना। 33 नहीं, अभी 33 नहीं, पहले इसका 37 पे आ जाओ बेटा। इलस्ट्रेशन ही चल रही हैं, क्वेश्चन घर से। अगले चैप्टर से दोबारा से नोट्स दूंगा, जैसे हर चैप्टर में देता हूँ, इस चैप्टर के नहीं है, बस सेट नहीं किए थे इसलिए। 37 नहीं, आरती भारती, आरती भारती वाला क्वेश्चन देखना। 36 पे आ जाओ।
पेन लीक कर गया। न्यू बुक के हिसाब से बेटा 36 पे आ जाओ। पुरानी बुक में 37 है, न्यू बुक में 36। आरती भारती। पीछे करना है ना, नाम भी नाम करना है। हाँ, साथ के साथ मत करना, ये नोट्स वाले पेजेस थे ना, दोबारा से क्वेश्चंस पे आ जाओ। बदले नाम भी नाम करना। हाँ, देखा गुरकिरत का आगे दिमाग चलता है। थैंक यू। आरती भारती आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट 3:2। दे एडमिट सारथी। आरती भारती सारथी न्यू पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये। पहली दो लाइनों से हम क्या निकाल सकते हैं? Sacrifice। आगे सारथी ब्रोट 1 लाख हर शेयर ऑफ गुडविल। अब ध्यान दे लेना, हर क्वेश्चन में 2 गुडविल आ सकती है, एक न्यू गुडविल, एक पुरानी गुडविल। अब मेरे को बताओ, सारथी ब्रोट 1 लाख फॉर शेयर ऑफ गुडविल, ये न्यू गुडविल की बात हो रही है क्योंकि कि सर बात ही सारथी है तो ओल्ड गुडविल कहां से आ गई? अगली लाइन देखो, समझ में आती है? यस 7,000 ये पुरानी गुडविल को क्या करना होता है? अंग्रेजी में, अंग्रेजी में डिलीट नहीं, अकाउंट की रिटर्न ऑफ। कितनी है? 60,000। और लिखा हुआ है कि गुडविल जो ओल्ड गुडविल है ना, जिसको राइट ऑफ करना है, आरती और भारती में करना है। मतलब हमें बता रहे हैं, हमें। अगर ये ना बताएंगे तो हमें पता नहीं है क्या? हाँ। अब पास जनरल क्या क्या 2 चीजें निकालनी है क्वेश्चन में, कैलकुलेट करो। सेल्फ जर्नल एंट्री एंड, बस और कुछ नहीं पूछा। जर्नल एंट्री पूछा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। चलो फटाफट, ये देखो, एंट्री क्या कराएंगे? और रिटर्न ऑफ दोनों अंग्रेज बैठे हैं, ताई तो दोनों पार्टनर ले आसी मैं, ताकि पूरा बिजनेस में डुबो सका। जिस दिन मेरे को पैसे ज्यादा होंगे ना, मैं कहूंगा मैं सिर्फ एक्सपीरियंस लेना है, बिजनेस डुबोना है। हाँ, पैसा तो जल्दी डुबोगे। रिटर्न ऑफ किस गुडविल में करते हैं? शुक्र है, नहीं तो थोड़ा और बुखार होने लगा था। आरती के बाद दूसरा पार्टनर क्या था? भारती। रेशियो बोलो ओल्ड। आप लोगों को एक शर्मनाक बात बताऊं, अगर ये क्वेश्चन भी मुझे करवाना पड़ेगा ना, दोनों के लिए शर्म की बात है। दिल पे लो, मुका दो। गुरकिरत एक क्वेश्चन कराना पड़ेगा मैनू सच्ची। ये सोल्व करके बता दो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई 2:3। सबसे पहले क्या किया करो, ओल्ड गुडविल को खत्म कर दो। रिटर्न ऑफ द रट्टा मतलब क्रेडिट से और ये ना सर, मुझे ओल्ड गुडविल बता दो, क्वेश्चन में कितनी गिवन है? सर एनएचपी होगा रिटर्न प्रो क्या कहते हैं वो विड्रॉ का ओल्ड रेशियो 3:2 थी। वापसी है जी, वापसी। शिव आया नहीं समझ क्या? जो ओल्ड गुडविल है ना, ऑलरेडी अपीयर्ड,
ओल्ड गुडविल में पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट कर दो, मतलब आप उसको लॉस को बांट रहे हो, जब भी लॉस होगा तो पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो जाती है। तो आरती डेबिट ओल्ड पार्टनर सिर्फ, तो देखो मैंने ओल्ड पार्टनर्स लिखे हैं, आरती डेबिट, भारती डेबिट टू ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल वर्ड लिखना नहीं है, लिखना सिर्फ गुडविल है, नीचे नरेशन में लिख देना बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। फिर हो गई उसके बाद बाकी तो वही दो सेम एंट्रीज, बैंक अकाउंट डेबिट टू सारथी कैपिटल कितनी लेके आई है, क्यों नहीं आ रही? नहीं तो बस टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 1 लाख ये वाली एंट्री तो देखो पिछला कॉन्सेप्ट ही चल रहा है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगली मूवी फिर नहीं वो दे पड़ जाए पार्ट नहीं यार लवोदय को कॉन्सेप्ट याद हुआ है, तेरे को नहीं हुआ अभी। ये वाली गुडविल हमेशा सैक्रिफाइसिंग में बांटी जाती है, सैक्रिफाइसिंग दोनों आ रहे थे ना, टू आरती कैपिटल टू भारती कैपिटल, 2-3 था, फिर 40 और 60 निकला होगा। अमन आ गया समझ दोनों कॉन्सेप्ट। पहली एंट्री ओल्ड गुडविल, क्या सर हम पहले ये वाली दोनों एंट्री कर सकते हैं और बाद में ओल्ड गुडविल की कर सकते हैं? जी हाँ, जैसे आपको ठीक लगे वो कोई इशू नहीं है, पहले आप ये वाली 2 एंट्रीज भी कर सकते हो, ओल्ड गुडविल वाली बाद में भी कर सकते हो। करण अंश आप दोनों को समझ आ गए? क्वेश्चन 40 केड़ा है बोल के एक्सेंट है के का मौके होते हैं ना होता है। हाँ जी बोलो पहले हम सब बात रुक जाओ तुझे उठे यार, बीमार बंदा है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है खाए पिए में। आते भी ठीक यार गुडविल के ना हमने आज से कुछ साल पहले 2017 वो देखिए मोबाइल चला रही है। पढ़ रहे हैं खोए खोए दिन है, शिद्दत देखो भाई की, मजा आ गया। आज से कुछ वर्ष पहले हमने गुडविल के ना कुछ केसेस किए थे, 4 थे, उसमें चौथा केस कौन था उसका एक भी क्वेश्चन नहीं आया। व्हेन गुडविल इज, याद नहीं आ रहा होगा आपको, एक पीछे पलट के देखो, जिंदगी के पन्ने पलटो, उसमें केस नंबर 4 देखो, है ना सर? वैसा सा क्वेश्चन कराओ, इन काइंड वाला नहीं, वो नॉट ब्रॉट इन कैश वाला, सर वैसा सा क्वेश्चन करवाओ। क्वेश्चन नंबर है एक्स एंड वाई वाला 41, मे बी 40 हो, देखो एक बार। हाँ वैसा सा करेंगे। फिर पीछे क्या ये सारा गुडविल के टॉपिक ही चल रहे हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म 5:3 रेशो। डेट आ गई, और 1 मार्च 2017 न्यू आया जेड, जेड की रेशो है 4:3:2, एक्स वाई थे, ठीक है। ओल्ड और न्यू रेशो गिवन है। जेड ब्रॉट 1 लाख इन कैश एज द शेयर ऑफ कैपिटल। अब ध्यान से सुन लो, 1 लाख रुपए वो बिजनेस में लेके आ रहा है या नहीं? आ गया। किस चीज के? बट के बाद पढ़ना, बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ। क्या यहां तक कहानी समझ में आती है? कौन से पैसे वो लेके आ रहा है? कैपिटल के पैसे कैश में ला रहा है, गुडविल के पैसे ला रहा है, तो उसके करंट अकाउंट में से निकलवा लेंगे। आगे पढ़ो, द फर्म्स गुडविल ऑन जेड एडमिशन 1,80,000। ये कौन सी गुडविल है, ओल्ड या न्यू?
अगर जेड की जब एडमिशन हो रही है तो ये न्यू गुडविल है। ये न्यू गुडविल सिर्फ जेड की है कि पूरे बिजनेस की है? लाइन पढ़ो फिर। हाँ। है ना, ये पूरे बिजनेस की गुडविल है, उसको जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जेड का शेयर आ जाएगा। बहुत बार किया हुआ है, आगे पढ़ो। एक्स एंड वाई डिसाइडेड दैट जेड कैन ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम लेटर ऑन। चलो बाद में ले आएगा, लेटर का मतलब समझते हो ना, ये लेटर नहीं, चिट्ठी नहीं है, लेटर है ना, बाद में। और इट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट। एट द टाइम ऑफ जेड एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड। एग्जिस्टेड कौन सी गुडविल होती है? लिखो फिर लिखो, बार बार जहां पे एग्जिस्टेड या अपीयर्ड वर्ड है लिख लिया करो ओल्ड। तो ओल्ड गुडविल कितनी है बिजनेस की? ओल्ड गुडविल का जिंदगी में कुछ नहीं होता, वही एक जर्नल एंट्री, एक्स डेबिट वाई डेबिट टू गुडविल, है ना। कुछ ना आए ना पेपर में समझ, ओल्ड गुडविल सबसे आसान कॉन्सेप्ट है पूरी +2 का। सर फिर समझा भी ऐसे ही देते, अब आप देख लो, समझा सकता था ना 2 मिनट में, एक्स डेबिट वाई डेबिट टू गुडविल जब भी आ जाए। चलो आगे, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल बांटेंगे, उसके करंट अकाउंट में से निकाल लेंगे। चलो जल्दी, छुट्टी इसके बाद। नंबर बोलो, न्यू बुक का नंबर है 40। ओल्ड रेशियो बोलो एक्स और वाई की 5:3। देखते हैं मुझसे पहले किसका हो सकता है। न्यू रेशियो बोलो 4:3:2। इसके बाद क्या निकालते हैं? फॉर्मूला जिसने ना लिखा, ये वाला अभी जो लाइन लिख रहा हूं, बजेंगे कांटे, अभी चेक करने आ रहा हूं मैं मन की आंखों से, अभी आऊंगा, देखिए चेक करने। एक्स 5/8 - 4/9, 9 × 8 = 72, 9 × 5 = 45, 8 × 32। देखना 13/72 आया पहले का, तो बीच में से देख के बोला होगा। अगले का 11/72 आया है। 3/72 मैं ना करो, मैं नहीं। अरे मैं देख रहा था, आपको पता चलता है कि नहीं 3/72 आएगा, तो रेशियो बन गई 13:3। ये आई। न्यू रेशियो निकालनी नहीं है, बस 2 जनरल एंट्री घिसी पिटी करो, छुट्टी, निकलो, भागो। पहले ओल्ड गुडविल बांटोगे या न्यू गुडविल? सर ओल्ड गुडविल। एक नंबर तो बनाए हम, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल। सर इसके साथ ओल्ड गुडविल मत लिख देना, आपको पता नहीं होगा। ठीक है जी, 2 गुडविल। बताओ जी अपीयर्ड गुडविल कितनी है? 2,40,000। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताओ। 13 और 3 में बांट दो इसको। 2,40,000 इंटू 13/16 बोलो। 13/16 करके 1.5 लाख आ रहा है। 13/16 करके मैं नहीं मान सकता, मेरा 195 आ रहा है बेटा। इसको सोल्व करो, 2,40,000 को 13/16 किसका 1.5 लाख आ रहा है, मैं देखूं। सबसे ज्यादा नालायक कौन सी क्लास में? तरुण सर की क्लास में, पता नहीं कहाँ ट्यूशन पढ़ के आते हैं। सामने स्क्रीन पे गलती लिखी हुई है, सारे अपने लगे हुए हैं। तो मैं भी सोच रहा हूँ आमिर खान वाला डायलॉग मारूं, है ना, फरहान स्ट्रेट और प्री ग्रेजुलाइजेशन। नालायक बच्चे। ओल्ड गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं, सारे लग गए हैं, किसी ने दिमाग की चाबी नहीं घुमाई। 5/8 करते हैं इसको। मैं तो लिख लिया था पहले। हाँ वो तो अंदर, हाँ वो तो दिखिया हुआ विच। भाई साहब ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ इंप्रैशन ही में है, जिंदगी च बनाना है ना, इंप्रैशन बनाओ, ट्रस्ट। अब बोलो ये 5/8 और ये कितना आता है? नरेशन लिखो, बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। नरेशन लिखो पहली वाली एंट्री की, बीइंग, नरेशन लिखो, बीइंग ओल्ड गुडविल इज रिटर्न ऑफ, बीइंग ओल्ड गुडविल इज रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। डेट गिवन है क्वेश्चन में, डेट डाल देना। 1/3/17 था, अब तक 21 था। 1/3/21 है, डाल देना डेट। अब देखो वो कैपिटल के कितने पैसे लेके आ रहा है, पहली एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट, पार्टनर का नेम जेड है,
टू जेड्स कैपिटल, कैपिटल के पैसे क्वेश्चन में गिवन थे 1 लाख। उन्हें प्रीमियम ऑफ गुडविल दीजिएगा अपना करंट अकाउंट से। हाँ बस अब यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो पैसे आ थोड़ी रहे हैं, वो तो उसके करंट अकाउंट से निकालेंगे। तो जेड करंट अकाउंट डेबिट 2/9 ऑफ डेबिट। हाँ बिल्कुल, जेड की गुडविल बन रही है 1,80,000, तो बिजनेस की गुडविल थी और जेड का शेयर था 2/9, ये आ जाएगा आई थिंक 40,000। तो जेड के जो गुडविल के पैसे बनते हैं वो 40,000 बनते हैं। बांटेंगे किसको? वही 2x कैपिटल, नीचे कैपिटल ही लिखना, नीचे x को करंट नहीं लिखना, जो नया पार्टनर है सिर्फ उसके साथ करंट लिखना है, बाकियों का वही चलेगा, सेम टू सेम कैपिटल वाला ही, 2x कैपिटल 2y कैपिटल। 40,000 को किस रेशो में बांटना है अब? सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या थी? 13/16, 13:3 थी ना, तो 13/16 बन जाएगी। 16 32 13 17.5 32,500 देखना, 32,500। ओ सर अर्श बोल रहा 32,500, आप लिख नहीं रहे। ये समझ में आ गई आपको? थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री क्या है? देखो पहली एंट्री समझ में आ गई, फर्स्ट वाली एक्स डेबिट वाई डेबिट। सेकंड भी समझ आ गई, वो कैपिटल के पैसे लेके आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल। अब वो ना गुडविल के पैसे कैश में नहीं लेके आ रहा, जब भी गुडविल के पैसे कैश में नहीं लेके आएगा ना, फिर हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। हाँ ये 40,000 हम उससे बाद में लेंगे, लेकिन खाते में तो लिखने पड़ेंगे ना, तो इसलिए जेड को डेबिट कर दिया। हमेशा लॉसेस को डेबिट होता है, क्योंकि जेड से पैसे लेने हैं ना, तो जेड के लिए लॉस है, तो इसलिए जेड को डेबिट कर दिया। और ये पैसे देने किस किस को है? हमेशा की तरह पुराने पार्टनर्स को, इसलिए एक्स और वाई, बाकी तो सेम है। बस प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह वर्ड आ गया करंट अकाउंट, बाकी तो सारा सेम है।